तो मूवी की शुरुआत होती है एक गाने से। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। मूवी के हीरो का नाम राज है, जिसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार प्यार हुआ। ये स्टोरी तो कहीं सुनेला लगता है। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। स्विट्जरलैंड में भी आके भी इन लोग को कुड़ियां नहीं दिखाई दे रही हैं, बल्कि गाय, घास, फिर पहाड़। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वहीं लड़कियां डिस्कस कर रही हैं कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए। शक्ल टॉम क्रूज जैसी होनी चाहिए और शाहरुख खान जैसी हंसी और आमिर जैसी आंखें, अमिताभ जैसी आवाज। इनका वही है, खुद रहेंगे ठीक ठाक, लेकिन लड़का चाहिए फिट फाट। सही पकड़े हैं। मूवी की हीरोइन है माही, जो डीडीएलजे मूवी से ऑब्सेस्ड है, बल्कि इतनी ऑब्सेस्ड है कि उसे हस्बैंड भी डीडीएलजे वाला राज जैसा चाहिए, जो खेतों के बीच हाथ फैलाए खड़ा हो। तभी रणबीर की मुलाकात माही से होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर क्या, ये लोग लड़कियों को स्टॉक करने लगते हैं। चूतिए साले। तभी ये लाल कपड़ा कहता है, सुनो, स्टेशन में जाते और हाय हेलो बोल के आते। तो स्लो मोशन में जाते हैं ये लोग लड़कियों का हाय बाय बोलने। लेकिन तुम्हें तो पता है कि दोस्त कैसे होते हैं, तो ये तीनों कट लेते हैं अपने रास्ते। और ये लाल कपड़ा, हाय, हम सचिन और ये है मेरे फ्रेंड्स राज, जेबी और पीक। लड़कियों के बीच मजाक बन जाता है ये चोमू। फिर भी ये हार नहीं मानता। चूतिया साले। बकचोदी मत कर लौड़े। ये जाता है माई के फ्रेंड के पीछे और सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाता है, पता नहीं कैसे, बट आई डोंट केयर। जो माई है ना, उसे ना डीडीएलजे वाला राज चाहिए, मतलब राज जैसा चूतिया चाहिए। और तेरा नाम भी राज है और तू चूतिया भी है, तो भाई तेरे दोनों की ना जोड़ी मस्त रहेगी। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। माही की ट्रेन मिस हो जाती है, लेकिन पीछे पीछे रणबीर भी आ जाता है। सो रणबीर देता है सिंपैथी और कहता है, अरे बाबू तू डर मत, अपन तेरे को पहुंचाएगा। कहाँ जाना है तेरे को? जानना, अपन लेके चलता है। चुप चूतिया, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मुझसे हकता रहेगा। कट्टू रणबीर कपूर ये दोनों स्कूटी भाड़े पे लेकर निकल जाते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि अगली सुबह फ्लाइट है माही की। वहीं रास्ते में दोनों बातों ही बातों में कर देते हैं एक दूसरे को प्रपोज। और फिर क्या, एक गाना। जाने मेरी जाने मन बचपन को प्यार मेरा भूलने जा। रणबीर और माही दोनों पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। माही की आज की फ्लाइट, सो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अलविदा कहने का तरीका बड़ा कैजुअल है। रणबीर अपने दोस्तों के पास लौट जाते हैं, वो भी एयरपोर्ट में ही है। तभी ये जंडू अपना असली रंग दिखाता है और अपने दोस्तों से कहता है, अरे भाई माही मेरे प्यार में पागल हो गई है यार, वो तो मुझसे शादी करना चाहती है, मैं तो बस उसे चूतिया बना रहा था। ये सब बातें माही सुन लेती है। फिर क्या, लव स्टोरी का दंड। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। कुछ सालों बाद, करीब 6 साल का टाइम स्किप के बाद, रणबीर की दूसरी लव स्टोरी स्टार्ट होती है मुंबई में, जहाँ रणबीर बिपाशा के साथ लिव इन में रहता है। यह देश बदल रहा है। रणबीर और ये हाफ टी शर्ट दोनों मिलकर गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो इन चूतियों को पसंद आता है। तो ये सिडनी आने का ऑफर देते हैं। तो ऑफर मिलने को खुशी में ये दोनों कर रहे होते हैं पार्टी। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। तभी हाफ टी शर्ट बोला, ए तूने बिपाशा को बोला कि तू सिडनी जाने वाला है? सो रणबीर इज लाइक, मैं उसे क्यों बताऊं, माना वो मेरी जीएफ है, मैं उसके साथ लिव इन में रहता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उसे सिडनी लेके जाऊंगा, वो मेरी बीवी नहीं है यार। चल बस। रणबीर बिपाशा को बता देता है कि वो 5 दिनों में सिडनी जाने वाला है, तो गुड बाय। तो बिपाशा बोली, ए किधर, अपन दोनों जितना दिन से लिव इन में रहना है, चल शादी कर लेते हैं, फिर अपन दोनों साथ में चलेंगे सिडनी। तो रणबीर की फट जाती है, क्योंकि इसे नहीं करनी है शादी, क्योंकि ये सब तो इसके लिए टाइम पास था। तो बिपाशा अपने दोस्तों के साथ दुल्हन के जोड़े में कूट के बाहर में रणबीर का इंतजार कर रही थी, लेकिन रणबीर तो निकल लिया सिडनी। वहीं बिपाशा धोखा खा के बारिश में भीग रही है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। तो यहीं पे रणबीर की दूसरी लव स्टोरी का द एंड। रणबीर की तीसरी लव स्टोरी स्टार्ट होती है सिडनी में, जो ऑस्ट्रेलिया में है। रणबीर की मुलाकात दीपिका से कार में होती है, जहां रणबीर अपने गुड लुक्स का फायदा उठा रहा है। लेकिन भाई साहब एक लड़की का गलत नाम बोल दिया, इसी बात पर गोरी मैम हो जाती है ऑफेंड एंड शी सेज स्टॉप द टैक्सी। तो दीपिका इसी कार के ड्राइवर होती है। फिर ये दोनों करते हैं बकवास। फिर कुछ दिनों बाद रणबीर से दीपिका की मुलाकात होती है शॉप में। रणबीर हो जाते हैं इम्प्रेस कि ये लड़की रात में टैक्सी चलाती है, दिन में शॉप में काम करती है, सुंदर है और कितनी मेहनती है। अब ऐसी लड़की किसको नहीं पसंद। बात तो सही है। फिर क्या, कुछ दिनों बाद रणबीर की मेहनत रंग लाई और फिर दोनों हो गए एक साथ। तो रणबीर को हो जाता है दीपिका से सच्चा वाला प्यार। सो ये काफी खर्चे करके शादी के लिए प्रपोज करते हैं दीपिका को, पर दीपिका कर देती है मना। तभी रणबीर को आता है फ्लैशबैक, उसने ऐसे ही अपने दोनों एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था।
अब उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाती है तो वो फैसला करता है अपने दोनों एक्स गर्लफ्रेंड से जाके माफ़ी मांगेगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो वो अपने दोस्त को अलविदा करके पहुंच जाता है पंजाब के अमृतसर और वहां से रिक्शा लेके पहुंच जाता है माही के घर। वहां मुलाकात होती है माही के पति से। सो माही का पति स्वागत करता है एक मुक्के से। कट टू इन जंगल। माही का पति देता है धमकी, ए अगर तू माही के आसपास भी नजर आया ना ठोक दूंगा तेरे को। कौन है ये पागल आदमी? अरे मेरे भाई, अगर तुझे धमकी ही देनी थी तो तू घर में भी तो दे सकता था। इतनी दूर जंगल में ले जाके धमकी देने का क्या सेंस बनता है? बात तो सही है। अब रणवीर इतनी दूर आया है माफ़ी मांगने तो ऐसे तो जाएगा नहीं, तो ये पहुंच जाता है माही के रिश्तेदार के शादी पे। माही का पति फिर से देता है धमकी, अगर तू माही के आसपास दिखा ना यहीं रेत दूंगा तेरे को। सो रणवीर इज लाइक, तो बेटा रणवीर बच्चे को वीडियो गेम का लालच देकर झूठ बुलवा लेता है माही को। सो रणवीर मांगता है माफ़ी अपने गलती की तो माही सुनाती है खड़ी खोटी, पर रणवीर हार नहीं मानता। तो ये सब देखकर पिघल जाती है माही, माफ़ कर देती है रणवीर को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो रणवीर जाता है बिपाशा के पास माफ़ी मांगने। सो बिपाशा इज लाइक, चल बात चूती है, नहीं करेगी माफ, चल निकल इधर से। पर रणवीर हार नहीं मानता माफ़ी के लिए इतना डेस्परेट देखकर। तो ये सब देखकर बिपाशा कहती है, ओके तुझे माफ़ी चाहिए ना तो तू ना मेरे लिए काम करेगा ना काम। सो रणवीर इज लाइक, सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। फिर क्या, बिपाशा ने रणवीर से ऐसे ऐसे काम करवाए पूछो मत। नौकर बना दिया, वेटर बना दिया, चूतिया बना दिया। मतलब माँ चौथी। बिपाशा के इतने परेशान करने के बावजूद रणवीर भागा नहीं, वो सहता रहा। माफ़ी के लिए इतना डेस्परेट देखकर आखिरकार बिपाशा रणवीर को माफ़ कर देती है। मैं नहीं मानता। कट टू सिडनी। रणवीर पहुंच जाता है अपने घर जहां इसको मिलता है दीपिका के लेटर में लिखा है, रणवीर मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, उसके लिए सॉरी। अब मुझे पता चल गया कि तुम कितना कमाते हो, मेरा मतलब तुम कितना मेरे से प्यार करते हो। सो ये सब देखकर रणवीर का निकल पड़ी। सो दोनों हो जाते हैं एक। नोटी उड़ा के बहन के लौड़े। सो मूवी खत्म। मिलते हैं अगले नटसेल में।